इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम इतिहास की सबसे प्रभावशाली शासिकाओं में से एक मानी जाती है। उनका जन्म 7 सितंबर पॉन्टिवेश पैलेस में हुआ था। वह राजा हेनरी अष्टम और उनकी दूसरी पत्नी एनी बोलिन की बेटी थी। 9 वर्ष की थे तब उनकी मां को मृत्यु दंड दे दिया गया था। उन्हें कई बार उत्तराधिकार की पंक्ति से हटा दिया गया और फिर वापस जोड़ा गया। उनकी सौतेली बहन मैरी प्रथम के शासनकाल में उन्हें टावर ऑफ लंदन में कैद भी किया गया था। लेकिन शहर पश्चिम मां से रहने जिसे सरीनाथ हो की मृत्यु के बाद एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी बनी। सिंहासन संभाला तो इंग्लैंड धार्मिक संघर्षों से जूझ रहा था। उन्होंने देश में स्थिरता लाने के लिए एक मध्यम मार्ग अपनाया। एलिजाबेथ ने कभी विवाह नहीं किया, जिसके कारण उन्हें कुंवारी रानी कहा जाता है। उनका मानना था कि उनकी शादी इंग्लैंड की राजनीति को विदेशी शक्तियों के अधीन कर सकती है। यूरोप का सबसे शक्तिशाली कैथोलिक देश था। कभी एलिजाबेथ की बहन के पति थे, इंग्लैंड पर अधिकार करना चाहते थे। धार्मिक मतभेद इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी का मुख्य कारण थे। एलिजाबेथ प्रोटेस्टेंट थी, जबकि फिलिप कट्टर कैथोलिक थे। इंग्लिश समुद्री लुटेरे स्पेनिश जहाजों को लूट रहे थे। सर फ्रांसिस ड्रेक जैसे नाविकों ने स्पेन के सोने से भरे जहाजों पर हमले किए। इससे राजा फिलिप का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब एलिजाबेथ ने नीदरलैंड में स्पेनिश शासन के खिलाफ विद्रोहियों का समर्थन किया। फिलिप ने इसे स्पेन के मामलों में सीधा हस्तक्षेप माना। एलिजाबेथ ने स्कॉटलैंड की रानी मैरी को मृत्यु दंड देने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। मैरी कैथोलिक थी और फिलिप उन्हें इंग्लैंड की असली रानी मानते थे। मैरी की मृत्यु ने फिलिप को इंग्लैंड पर आक्रमण करने का अंतिम बहाना दे दिया। उन्होंने एंटरप्राइज ऑफ इंग्लैंड नामक एक विशाल योजना बनाई। इस योजना के तहत जहाजों का एक विशाल बेड़ा तैयार किया जाना था। इसे ग्रैंडे और फेलिसिसिमा आर्मडा या महान और सबसे भाग्यशाली नौसेना कहा गया। आर्मडा का उद्देश्य फ्लैंडर्स में स्पेनिश सेना को लेना और लंदन पर आक्रमण करना। पोप ने भी इस आक्रमण को एक धर्म युद्ध के रूप में आशीर्वाद दिया। स्पेनिश आर्मडा में पेपेजी से अधिक जहाज शामिल थे। इन जहाजों पर लगभग 100 सैनिक और नाविक सवार थे। यह उस समय का सबसे बड़ा नौसैनिक बेड़ा था जिसे दुनिया ने कभी देखा था। इंग्लैंड को इस खतरे की खबर मिल चुकी थी। पूरे इंग्लैंड में तटीय सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया। पहाड़ियों पर बीकन तैयार किए गए ताकि खतरे की सूचना तुरंत दी जा सके। रानी एलिजाबेथ ने अपने सबसे अच्छे कमांडरों को बुलाया। लॉर्ड चार्ल्स हॉवर्ड को इंग्लिश बेड़े का एडमिरल बनाया गया। सर फ्रांसिस ड्रेक को वाइस एडमिरल नियुक्त किया गया। समाज में स्पेनिश आर्मडा ने इंग्लिश चैनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड के तट पर पहली बार स्पेनिश जहाजों को देखा गया। तुरंत ही चेतावनी की आग एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जलाई गई। पूरे देश को पता चल गया कि दुश्मन आ चुका है। इंग्लिश जहाज प्लाईमाउथ बंदरगाह से बॉर्डर से कहा जाता है कि जब खबर मिली तब ड्रेक गेंदबाजी खेल रहे थे। उन्होंने शांति से कहा कि उनके पास खेल खत्म करने और स्पेनियों को हराने का समय है। स्पेनिश आर्मडा ने एक अर्धचंद्राकार संरचना बनाई थी। यह संरचना बहुत मजबूत थी और इसे तोड़ना मुश्किल था। इंग्लिश जहाज स्पेनिश जहाजों की तुलना में छोटे लेकिन तेज थे। इंग्लिश तोपों की मारक क्षमता भी अधिक थी। शुरुआती झड़पों में
इंग्लिश जहाजों ने स्पेनिश बेड़े को परेशान किया, लेकिन वे आर्मडा की सुरक्षात्मक दीवार को पूरी तरह तोड़ नहीं पाए। आर्मडा धीरे धीरे चैनल के माध्यम से आगे बढ़ता रहा। उनका लक्ष्य कैलाइस के तट पर लंगर डालना और परमा के ड्यूक की सेना का इंतजार करना था। इंग्लिश कमांडर जानते थे कि अगर स्पेनिश सेना इंग्लैंड में उतर गई तो उन्हें रोकना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने एक साहसी योजना बनाई। अंग्रेजों ने 8 फायर शिप्स, आग वाले जहाज भेजे। ये जहाज स्टार और बारूद से भरे हुए थे और उनमें आग लगी हुई थी। जब स्पेनिश कप्तानों ने इन जलते हुए जहाजों को अपनी ओर आते देखा तो उनमें दहशत से फैल गई। उन्हें लगा कि ये एल्बनस हैं जो विस्फोट कर देंगे। स्पेनिश जहाजों ने अपने लंगर काट दिए और तितर बितर हो गए। उनकी मजबूत अर्धचंद्राकार संरचना टूट गई थी। अगली सुबह ग्रेव लाइंस के पास भीषण युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने अपनी गति और तोपों का फायदा उठाया। कई स्पेनिश जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए या डूब गए। स्पेनिश तोपों के गोले अक्सर इंग्लिश जहाजों के ऊपर से निकल जाते थे, जबकि इंग्लिश गोले स्पेनिश जहाजों के ढांचे को तोड़ रहे थे। हजारों स्पेनिश सैनिक और नाविक मारे गए या घायल हो गए। रानी एलिजाबेथ टिलबरी में अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने पहुंची। उन्होंने अपने सैनिकों को एक ऐतिहासिक भाषण दिया। मैं जानती हूँ कि मेरा शरीर एक कमजोर और निशक्त महिला का है, लेकिन मेरा दिल और पेट एक राजा का है, और वो भी यमन के राजा का। इस भाषण ने सैनिकों में जोश और देशभक्ति की लहर दौड़ दी। स्पेनिश आर्मडा अब हार मानकर भागने को मजबूर था। हवा की दिशा बदल गई और उन्हें उत्तरी सागर की ओर धकेल दिया। स्पेनिश कमांडर मदीना सिरोनिया के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें स्कॉटलैंड और आयरलैंड की चारों ओर चक्कर लगाकर वापस लौटना पड़ा, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। एक भयानक तूफान ने बचे हुए जहाजों को घेर लिया। इस तूफान को बाद में प्रोटेस्टेंट विंड कहा गया। कई स्पेनिश जहाज आयरलैंड के चट्टानी तटों पर टकराकर नष्ट हो गए। उनमें से कई स्थानीय लोगों या सैनिकों द्वारा मारे गए। भूख और बीमारी ने भी जहाजों पर कहर बरपाया। 30 जहाजों में से केवल लगभग 4 ही स्पेन वापस लौट पाए। हजारों सैनिक कभी घर नहीं लौटे। राजा फिलिप को जब हार की खबर मिली तो उन्होंने मैंने अपने जहाज इंसानों से लड़ने भेजे थे, भगवान की हवाओं से नहीं। इस जीत का जश्न धूमधाम से मनाया गया। एक विशेष पदक जारी किया गया जिस पर लिखा था, भगवान ने फूंक मारी और वे बिखर गए। इस जीत ने एलिजाबेथ की स्थिति को और मजबूत कर दिया। उन्हें एक महान और विजयी रानी के रूप में देखा जाने लगा। इंग्लैंड अब एक प्रमुख नौसैनिक शक्ति के रूप में उभरा। यह जीत प्रोटेस्टेंट धर्म की जीत भी मानी गई। इससे इंग्लैंड में राष्ट्रीय गौरव की भावना जागृत हुई। कला और साहित्य के ज्ञान अनेक सनिध हो गए और साहित्य का विकास हुआ। न इसे एलिजाबेथन युग कहा जाता है। शेक्सपियर और मार्लो जैसे लेखकों ने अपनी महान रचनाएं इसी काल में लिखी। इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में भी सुधार हुआ और व्यापार बढ़ा। एलिजाबेथ ने अन्वेषण और खोज यात्राओं को प्रोत्साहित किया। सर वॉल्टर रैले ने अमेरिका में कॉलोनियां स्थापित करने का प्रयास किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी उनके शासनकाल के अंत में हुई। हालांकि युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन स्पेन वर्चस्व टूट गया था। रानी एलिजाबेथ ने 600 वर्षों तक शासन किया।
उनका शासनकाल इंग्लैंड के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। यह में उनकी मृत्यु के साथ ही ट्यूडर राजवंश का अंत हो गया। लेकिन स्पेनिश आर्मडा पर उनकी जीत हमेशा याद रखी जाएगी। यह एक छोटी द्वीप राष्ट्र की कहानी थी जिसने एक वैश्विक साम्राज्य को हराया। एलिजाबेथ की बुद्धिमानी और साहस ने देश को बचाया। सलाहकार जैसे विलियम सेसिल और फ्रांसिस वॉलसिंघम ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जासूसी नेटवर्क ने स्पेन की योजनाओं का पहले ही पता लगा लिया था। आर्मडा की हार ने आधुनिक नौसैनिक युद्ध नीति को बदल दिया। अब बड़े और भारी जहाजों की जगह तेज और लंबी दूरी की तोपों वाले जहाजों को महत्व दिया जाने लगा। स्पेनिश आर्मडा की विफलता के कई कारण थे। स्पेनिश नेतृत्व में अनुभव की कमी एक नया कारण था, जबकि इंग्लिश कमांडर अनुभवी नाविक थे। स्पेनिश तोपें और गोला बारूद भी इंग्लिश तोपों के मुकाबले कम प्रभावी थे। इंग्लिश जहाजों की रसद और आपूर्ति व्यवस्था भी बेहतर थी। रानी का अपने लोगों के साथ जुड़ाव भी एक बड़ी शक्ति थी। उन्होंने साबित कर दिया कि एक महिला भी कुशलता से युद्ध का नेतृत्व कर सकती है। आज भी ब्रिटेन में बीकन जलाने की परंपरा विशेष अवसरों पर निभाई जाती है। एलिजाबेथ प्रथम का व्यक्तित्व बहुत ही जटिल और आकर्षक था। उन्हें अपने पिता का गुस्सा और माँ की बुद्धिमत्ता विरासत में मिली थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कई खतरों का सामना किया। लेकिन वे हर बार बच निकली। उनकी वेशभूषा और गहने उनकी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। वह हमेशा सफेद चेहरे के मेकअप के साथ दिखाई देती थी। यह मेकअप उनकी जवानी और पवित्रता का प्रतीक माना जाता था। उनके चित्रों में ग्लोब और मुकुट प्रमुखता से दिखाए गए। यह दुनिया भर में उनकी बढ़ती शक्ति को दर्शाता था। रानी को संगीत और नृत्य का भी बहुत शौक था, लेकिन जब देश की सुरक्षा की बात आई तो वह चट्टान की तरह डटी रही। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत खुशियों को देश के लिए त्याग दिया। यही कारण है कि उन्हें इंग्लैंड की सबसे महान रानी माना जाता है। स्पेनिश आर्मडा की कहानी आज भी किताबों और फिल्मों में दोहराई जाती है। यह रणनीति और भाग्य के संगम की एक अद्भुत गाथा है। रानी एलिजाबेथ और स्पेनिश आर्मडा का युद्ध इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। इसने यूरोप की शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल दिया। इंग्लैंड एक विश्व शक्ति बनने की राह पर अग्रसर हुआ, और यह सब एक कमजोर महिला के दृढ़ संकल्प के कारण संभव हुआ। अंततः उसने दुनिया को दिखा दिया कि इंग्लैंड किसी से कम नहीं है। रानी एलिजाबेथ प्रथम और स्पेनिश आर्मडा की हार की कहानी सदा अमर रहेगी।